हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर कि बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन से होने हैं और एमआईएम की एक जो नई पार्टी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की बनकर जो उभरी है, इसके बारे में बातें करेंगे। क्योंकि बिहार के अंदर जो है कई सारे इलाकों में मुस्लिम वोटर्स का बहुत ही ज़्यादा असर होना है। हमेशा की तरह पहले भी होता आया है और इस बार भी होना है। और एमआईएम जो है ये दावेदारी पेश कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनकर उभरी है कि मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर करने में वो बिल्कुल सही साबित या सही काम करते हुए दिखाई दे रही है। एक ऐसी पार्टी जो दलितों को साथ लेकर मुसलमानों के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर एक बड़ी दावेदारी जीत की जो है वो पेश करते हुए नजर आ रही है। आइए और भी कई सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हो सकता है वो सारी चीज़ें जो है एक इशारा कर रही है कि वो किंग मेकर के रूप में किस तरीके से उभर कर सामने आएगी, किस तरीके से जीत की दहलीज तक पहुंचेगी। आइए हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले थोड़ा सा पीछे की ओर चलते हैं। हालांकि बिहार विधान परिषद यानी कि एमएलसी चुनाव के जरिए कुछ पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों का जो दिल है वो जीतने की कोशिश किया है। आने वाला जो विधानसभा है उसके लिए सियासी जाल जो है वो बेसिकली बिछाने में लगी हुई है ऐसी पार्टियां एमएलसी के जरिए से। यही रीज़न है कि मुस्लिम वोट बैंक को अपने तरफ करने के लिए आरजेडी और जदयू दोनों दलों ने अपने अपने कोटे में से मुस्लिम समुदाय को उच्च सदन में भेजने का जो है वो फैसला किया है। अब ये देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता है उनकी पहली पसंद कौन होता है, एआईएमआईएम या आरजेडी, कांग्रेस या फिर जदयू। इन सारे सवालों का जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। बात करेंगे जदयू की, तो जदयू ने अपना बहुत सारे वोट बैंक, मुस्लिम का जो वोट बैंक है वो खो चुका था, क्योंकि सीएए को उन्होंने समर्थन किया था, जिसके चलते मुस्लिम वोटर्स जो है जदयू को खतरा नजर आता हुआ लग रहा है। और इसी वोट बैंक को वापस लाने के लिए जदयू ने 3 एमएलसी में से एक को जो है यानी कि गुलाम गौस को टिकट दिया है। और ये जो गुलाम गौस थे ये पहले कभी आरजेडी से बिलोंग किया करते थे और अभी इनको एमएलसी टिकट देकर ये दावेदारी पेश कर रही है, दिखाना चाह रही है जदयू कि हम मुसलमानों की उतना ही ज़्यादा खैर का है जैसे कि बाकी और लोग भी है, और मुस्लिम वोटर्स को अपने तरफ करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं इसके ज़रिए। और ठीक उसी तरीके से आरजेडी ने भी अपना हमेशा की तरह मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए उन्होंने एक मुस्लिम को यानी कि 3 एमएलसी में से एक मुस्लिम को टिकट दिया है। वहीं पर अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उन्होंने हालांकि पहले जो है वो एक तारिक अनवर को टिकट दिया था और एन वक्त में नामांकन से ठीक पहले जो है उनका टिकट उनकी जगह पर समीर सिंह को दिया। और ये सारे जो एमएलसी के टिकट देने का एक ही पर्पस था कि किस तरीके से विधानसभा के अंदर मुस्लिम वोटर्स को है अपनी ओर कन्वेंस करें, अपनी ओर अपने खेमे की तरफ किस तरीके से आ जाए मुस्लिम वोटर्स। बस इसी के लिए ये सारी जो है कुर्बानियाँ, ये सारी जो है रणनीति ये सारी पार्टियां तैयार कर रही है। क्योंकि बिहार के 243 सीटों में से 47 सीट ऐसा है जहां पर मुस्लिम वोटर्स ही डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को जिताना है और किस पार्टी को हराना है। और इन इलाकों में, इन विधानसभाओं में 20 से 45% या उससे भी ज़्यादा जो है मुस्लिम वोटर्स है। आपको मैं बता दूं 11 सीट ऐसा है जहां पर मुस्लिम वोटर्स 40% से भी ज़्यादा है। 60 सीट बिहार का ऐसा है विधानसभा का जहां पर मुस्लिम वोटर्स 30% से भी ज़्यादा है। और 29 सीट ऐसा है जहां पर मुस्लिम वोटर्स 20 से 30% के बीच में जो है वो मुस्लिम मतदाता है। और इन्हीं सीटों पर नज़र रखते हुए मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर करने की कोशिश में हर पार्टी लगी हुई है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो 243 सीटों में से 24 मुस्लिम विधायक जीत कर आए थे। 11 आरजेडी से थे, 6 कांग्रेस से थे, 5 जदयू से थे, 1 बीजेपी से थे और 1 सीपीआई-एमएल से भी थे। 1970 तक मुसलमानों ने कांग्रेस को फुल सपोर्ट किया, लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली तो बिहार में मुसलमानों के साथ कई सारी जो है ज़्यादतियाँ हुई, कई सारे मुसलमानों की हत्याएं हुई उर्दू भाषी को लेकर। और इसीलिए बिहार के लोगों ने कांग्रेस से जो है नफरत करना शुरू किया। और नतीजा ये हुआ कि 1889 में भागलपुर दंगे के बाद मुसलमानों ने फुल सपोर्ट दलितों के साथ मिलकर लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी की पार्टी को सपोर्ट किया था। और इसी के बाद रिजल्ट भी ये हुआ कि लालू वहाँ का सीएम बने और 15 साल तक लगातार उन्होंने
ही शासन किया, लेकिन उस 15 सालों में जो चीज़ें कांग्रेस ने अलग किया था, ठीक वही चीज़ें मुसलमानों और दलितों के साथ, वही चीज़ें, वही ज़्यादती, वही सारी चीज़ें जो है आरजेडी ने भी किया। और यही वजह है कि मुसलमान और दलितों ने एक नया करने की चाह में, एक नई बदलाव की चाहत में, उन्होंने 2005 में चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों के कमज़ोर वर्ग के साथ, दलितों का जो वर्ग है उनके साथ आकर उन्होंने पिछड़ी जातियों को के साथ लेकर जदयू का फुल समर्थन किया। और यही रीज़न था कि उसी बदलाव की चाहत में वहाँ पर जदयू की जीत हुई थी, इस चाहत में कि मुसलमानों और दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के शायद भला हो सके, शायद जो अच्छे तरक्की के या ख्वाब जो देखा करते थे कभी 1970 से पहले से लेकर, शायद 2005 के बाद जो है वो ख्वाब मुकम्मल और पूरा हो जाए। लेकिन ठीक वैसा ही हुआ जैसा कांग्रेस ने किया था वहाँ के लोगों के साथ, जैसा आरजेडी ने किया वहाँ के लोगों के साथ, और ठीक उसी से मिलता जुलता जदयू ने भी 15 साल तक ठीक वही चीज़ें की जो आरजेडी ने किया था। इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं बिहार के लोग, और बिहार के स्पेशली वो सीमांचल का वो एरिया, या बिहार के वो एरिया जहाँ पर बाढ़ से वहाँ के लोग कभी उभर नहीं पाए हैं, और वहाँ के लोग, वहाँ के जो लीडर्स, वहाँ के जो नेता है, वो सिर्फ उन्होंने वोट बैंक का इस्तेमाल किया और उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। अब एक पार्टी नई उभर कर आई है जिनका नाम है AIMIM, यानी कि अब ये पार्टी जो है ठीक वही चीज़ कर रही है जो चीज़ें कभी जिस चीज़ के ज़रिए कभी जदयू ने जीत हासिल की थी, और जिस चीज़ के ज़रिए कभी आरजेडी ने भी जीत हासिल की थी। अब ये चीज़ें क्या है, यानी कि ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जदयू ने आरजेडी से उन लोगों को छीना, उन वोट बैंकों को छीना, स्पेशली जो दलित और मुसलमान जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको साथ लेकर आए, अब ठीक वही काम कर रही है यहाँ पर एमआईएम की पार्टी। मुसलमानों जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको फुल सपोर्ट कर रही है, उसके अलावा दलितों को अपने साथ कर रही है, और दलितों का भी रिस्पॉन्स अच्छा है एमआईएम के लिए। अब ठीक ये सारी चीज़ें इशारा करती है कि इस बार जो है भूचाल आएगा बिहार के इलेक्शन के अंदर, इस बार बहुत कुछ बदलेगा, इस बार फुल सपोर्ट मुसलमानों का नहीं होगा किसी और पार्टी के लिए, चाहे वो पार्टी आरजेडी या कांग्रेस या कोई और क्यों ना हो, क्योंकि एआईएमआईएम के अंदर भरोसा दिख रही है, और एमआईएम जो है उनके लिए फुल काम सपोर्ट करने का भी उन्होंने वादा भी किया है, एक स्पेशल दर्जा भी दिलाने का काम कर रही है। और उम्मीद यही है कि जिस तरीके से दलित इनके साथ आ रहे हैं, इस बार बिहार के अंदर किंग मेकर के रूप में साबित होगी एआईएमआईएम की पार्टी। अब ये कितना होता है, ये कितना डाटाओं के अंदर बदलते हैं, कितना आंकड़े, ये क्या होगा, ये सारी चीज़ें हालांकि वक्त पर ही बताएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके से लोगों की आंखों में एक सपना सा जगह है कि यार ये बंदा, ये टीम जो है हमारी ख्वाब जो है वो मुकम्मल करवा सकती है, तो उम्मीद यही है कि इस बार बिहार के अंदर बदलाव हो, और उस बदलाव के थ्रू बिहार के अंदर एआईएमआईएम की एक बड़ी ज़ोरदार जीत से शायद बिहार का आगाज़ हो, बिहार पॉलिटिक्स में उनका इंट्रोडक्शन हो। अब ये देखना होगा कितनी जीत होती है, कितना हार होता है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप क्या चाहते हैं, आप किसको जिता रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।